बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत को शिकस्त देने का 1 साल मुकम्मल होने पर तकरीबात का इनेकाद किया गया, मगर इन तकरीबात में एक सूबे के वज़ीर-ए-आला ने शिरकत नहीं की और वो सूबा है खैबर पख्तूनख्वा, जहाँ के वज़ीर-ए-आला सुहेल आफरीदी पेशावर में होने वाली तकरीब में शरीक नहीं हुए। चारों सूबाई दार हुकूमतों में गिलगित बल्तिस्तान में, आज़ाद कश्मीर में, इस्लामाबाद में तकरीबात का इनेकाद किया गया, जहाँ पे फ़ौज की आला लीडरशिप और सिविल क़यादत ने भी शिरकत की। लेकिन चारों सूबाई दार हुकूमतों में तो सूबाई वज़ीर-ए-आला गवर्नर शरीक हुए, लेकिन पेशावर के इमरान खान स्टेडियम में जो तकरीब का इनेकाद किया गया वहाँ सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे। सुहेल आफरीदी ने ये इन तकरीबात में शिरकत क्यों न की, वजह क्या है, ये भी आज आपके सामने रखेंगे। और दूसरी तरफ जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्सेस की भरमार है ये क्यों की गई, IMF का मुतालबा क्या है और क्या पेट्रोलियम मसनूआत में जो इस वक्त टैक्सों की भरमार है इसकी वजह से कीमतें आसमान को छू रही हैं, उसमें कमी हो सकेगी। तीसरी आपके सामने रखेंगे वो है दौरा अमरीकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, और दौरा चीन के दौरान उन्हें ईरान के हवाले से क्या मौक़िफ़ अपनाना है। अगर देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जिन तकरीबात का इनेकाद किया गया उसमें सबसे अहम तकरीब तो इस्लामाबाद में उसका इनेकाद हुआ पाकिस्तान मोनूमेंट के ऊपर। जो है इस तकरीब में वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ, सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी, फील्ड मार्शल सईद आसम मुनीर के अलावा तमाम जो है फोर्सेस के सरबराहान ने, वफाकी वज़रा ने और मुख्तलिफ शुबा है ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। और पेशावर में जो तकरीब हुई उसमें वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने शरीक होना था। एक पोस्टर भी शाया किया गया जिसके ऊपर उनकी तस्वीर भी मौजूद थी, लेकिन उन्होंने उस तकरीब में शिरकत नहीं की। लाहौर के अंदर तकरीबात का इनेकाद हुआ, मरीम नवाज शरीफ वाघा बॉर्डर गईं, उन्होंने परेड देखी और मार्का हक की तकरीब में उन्होंने शिरकत की। कराची में सईद मुराद अली शाह नेवी की तकरीब में शरीक हुए और कोयटा में सरफराज बुगटी जो है वो कोयटा में बलूचिस्तान की जो तकरीब थी मार्के हक की उसमें शिरकत की। सुहेल आफरीदी से 2 बार मुलाकातें की गई आला हुकाम की तरफ से और उन्हें कायल करने की कोशिश की गई कि मार्का हक जो है हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ पाकिस्तान की जो फतह है इस पर पूरी कौम आज खुश है और पूरी कौम जो है आज खुशी का इजहार कर रही है, जश्न मना रही है। इसलिए खैबर पख्तूनख्वा में जो तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है उसमें उनकी शिरकत ज़रूरी है। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इन दोनों दफ़ा जो है उनसे जब रिक्वेस्ट की गई तो इसलिए इनकार किया। उन्होंने कहा जी कि मुझे भी स्पेस नहीं दी गई, जब से मैं वज़ीर-ए-आला बना हूँ उस वक्त से जो है मुझे सियासी मैदान में स्पेस नहीं दी जा रही और मेरे रास्ते में रुकावटें खड़ी की जाती हैं। और जबकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और सुहेल आफरीदी के माबैन काफ़ी हद तक हमांगी मौजूद थी, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ये समझते हैं कि जब से वो वज़ीर-ए-आला बने हैं उस वक्त से उन्हें तनकीद का निशाना बनाया जाता है। और फिर जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की तरफ से दबाव आता है सुहेल आफरीदी के ऊपर, इसलिए सुहेल आफरीदी ने उस तकरीब में शिरकत करने से मुआज़त कर ली। ये जो बुनियाद बना है, एक बार फिर सुहेल आफरीदी और इस्टेब्लिशमेंट के माबैन जो है वो दूरियां पैदा हुई हैं, क्योंकि सुहेल आफरीदी से ये तोक़ो की जा रही थी कि सियासत को साइड पर रखा जाए। बेशक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मौक़िफ़ अपनी जगह पर मौजूद है, एक जो है वो खर्च मौजूद है, ख़ास तौर पर तल्लुकात में दूरियां हैं, लेकिन सुहेल आफरीदी साहब को इस तकरीब में इसलिए शिरकत करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान की कौमी सलामती का मामला है और पाकिस्तान के अज़ली दुश्मन भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया था, जिसमें पाकिस्तान ने ऐसी कामयाबी हासिल की थी कि जिसके बाद से पाकिस्तान का पूरी दुनिया में इस वक्त नाम गूंज रहा है और पाकिस्तान को सफारती सतह पर कामयाबियाँ मिली हैं। ये मार्का हक में ही कामयाबी का नतीजा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान में के माबैन सालसी का किरदार अदा कर रहा है और पूरी दुनिया इस वक्त पाकिस्तान की तरफ देख रही है। और ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त जो है वो दुनिया के लिए सलामती कौंसल बना हुआ है। गोया तमाम मकातब फ़िक्र ने, तमाम सियासी जमातों ने मार्का हक की इन तकरीबात को मुकम्मल सपोर्ट किया, उसमें शिरकत की, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वज़ीर-ए-आला ने शिरकत से मुआज़त कर ली, जिसके बाद बैरिस्टर सैफ और 3 अरकान सूबाई असम्बली पेशावर में होने वाली तकरीब में शरीक हुए। बड़ी तनकीद की जा रही है सुहेल आफरीदी साहब के इस रवैये के ऊपर कि उन्हें सियासत को अलग रखना चाहिए और ख़ास तौर पर जहाँ मुल्क की कौमी सलामती का मामला हो, मुल्क के दिफा का मामला हो, तो उन्हें ऐसे रवैये का इजहार नहीं करना चाहिए था कि जिसके नतीजे में ये तासर जाए कि गोया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप हिंदुस्तान की तरफ से होने वाले पाकिस्तान पर हमले और पाकिस्तानी फ़ौज की तरफ से जवाबी कार्रवाई और इस फतह
के जश्न में शरीक नहीं हो रही है। ये सूरत हाल इस वक्त ख़ास तौर पर अगर देखा जाए तो PTI का एक ग्रुप है जो मुसलसल दबाव डालता है सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर। उन्हें कहता है कि वो किसी ऐसी तकरीब में शरीक ना हो जहाँ फ़ौज की क़यादत मौजूद हो या जिसका लिंक किया जाए कि ये हुकूमत की तकरीबात हैं जिसमें वफाकी हुकूमत शामिल हो, इस्टेब्लिशमेंट शामिल हो। ऐसी तकरीबात में वो शरीक ना हो ताकि उनको तनकीद का कम सामना करना पड़े, क्योंकि इस वक्त एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि सुहेल अफरीदी जो हैं वो अपने आप को डी लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। अलबत्ता बाज़ ज़राए का ये कहना है कि जब से वो वज़ीर आला बने हैं उनके बड़े अच्छे तल्लुकात हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन कुछ गिले शिकवे होने के बावजूद जो है कोई ऐसी जो है कोई दूरियां या ऐसी लड़ाई वहाँ पे मौजूद नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। लेकिन सुहेल अफरीदी की इन तकरीबात में शिरकत ना करने की वजह से अब मामला बिगड़ सकता है और दूरियां बढ़ भी सकती हैं। दूसरा जो आज आपके सामने रखनी है चीज़ वो है पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर टैक्सेस की जो भरमार है, जिस पे अवाम सरापा एहतजाज हैं। और सेनेट की कायमा कमेटी में भी ब्रीफिंग दी गई और बताया गया हुकूमत की तरफ से कि इस वक्त जो है 117 रुपये लेवी टैक्स की मद में वसूल किए जा रहे हैं। और जब से अमेरिका और ईरान की जंग शुरू हुई है उसके बाद से डीज़ल 48% और पेट्रोलियम मसनूआत जो है वो 56% महंगी हुई हैं, जिसकी वजह से एक महंगाई का तूफ़ान है जिसकी जो आवाम को सामना है। और हर चीज़ की कीमत जो है वो बढ़ चुकी है और शायद ज़रूरत की कीमतें बढ़ने की वजह से लोगों में शदीद बेचैनी पाई जाती है और हुकूमत को अपनी सफ़ों के अंदर से ही शदीद तनकीद का सामना है। कमेटी को ब्रीफिंग देते हुए ये भी बताया गया कि जो लेवी है वो इसलिए लगाई गई कि IMF की शराइत में ये बात शामिल है कि जो टैक्सेस हैं वो पेट्रोलियम मसनूआत के ऊपर लगाए जाएँ। और उसकी रेशो भी बताई गई कमेटी को कि इस रेशो से जो है वो टैक्स आयद किया जाना है। लेकिन अगर माजी में देखा जाए तो उस वक्त जो है वज़ीर आज़म इमरान खान थे और इमरान खान साहब के दौर के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी जो है इसे इमरानी टैक्स कहा करते थे कि पेट्रोलियम मसनूआत पर जो टैक्सेस में इजाफा किया जा रहा है ये इमरानी टैक्स है। गोया आज हुकूमत को अपने ही उन बयानात का सामना है जो बयानात वो माजी में इमरान खान हुकूमत के ख़िलाफ़ देते रहे हैं, क्योंकि हुकूमत जब भी अपना खसारा पूरा करना चाहती है तो टैक्सेस की भरमार करती है। और यही वो मईशत की मिस मैनेजमेंट है जिस पे कई सवालात उठते हैं। और आज भी ये बात कही जा रही है कि मौजूदा जो वज़ीर ख़जाना हैं वो इन मामलात पर काबू पाने में नाकाम नज़र आते हैं, इसलिए बजट के बाद कोई तब्दीलियाँ भी रूनुमा हो सकती हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो जो आज सवालात उठाए बैरिस्टर सैफुल्लाह अब्रू ने, जो कि सेनेटर सैफुल्लाह अब्रू ने, उन्होंने कहा कि जनाब जो हमें बताया जाए कि जब स्टॉक मौजूद था जंग से पहले और जो किस कीमत पर स्टॉक ख़रीदा गया था पेट्रोलियम मसनूआत का, तो उसके बाद से जो इजाफी कीमत वसूल की गई उसका फ़ायदा किसे पहुंचाया गया, जिस पर वज़ीर पेट्रोलियम ने बताया कि इस बारे में बाकायदा जो है वो डाटा हासिल किया जा रहा है और FIA को भी ये मामला दिया गया है कि ये चेक किया जाए कि अगर पेट्रोलियम मसनूआत जो हैं वो पहले सस्ती खरीदी गई थी तो महंगे दामों अगर फ़रोख्त हुई तो उसका फ़ायदा किन कंपनियों ने उठाया है। तीसरी अहम खबर है आपके सामने रखनी है, वो है अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का दौरा चीन, जहाँ दौरे चीन के दौरान उनकी मुलाकात होगी अगले हफ्ते जुमरात को और जुम्मे को ये दौरा ख़त्म होगा। बुध के रोज़ वो चीन पहुँचेंगे और उनकी मुलाकात ईरान चीन के सदर जो है उनके साथ होगी, जिसमें इस बात का कभी इम्कान मौजूद है। और इस वक्त अमेरिकी मीडिया भी इस बात को रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट चीन के प्रेसिडेंट से ईरान के साथ जो पेट्रोलियम की ख़रीद और फ़रोख्त खरीद है और इसके साथ साथ जो उनको शायद ज़रूरत की चीज़ें ख़ास तौर पे दी जा रही हैं उससे अमेरिकी जो है वो प्रेसिडेंट नाराज़ भी हैं। गिले शिकवे भी उनको चीन की हुकूमत से हैं, क्योंकि वो ये समझते हैं कि चीन ईरान की मैशत को सहारा दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से ईरान जो है वो किसी मुतालबे या शराइत की तरफ आने को तैयार नहीं है। और जो अब तक डायलाग हुआ है उसमें रुकावट की एक बुनियादी वजह यह है कि चीन की उसे सपोर्ट हासिल है। ये सूरत हाल, ये दौरा बड़ा इस लिहाज से अहम होगा कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है वो चीन के प्रेसिडेंट से उनको ये बावर कराने की कोशिश करेंगे कि आबनाए हरमज़ के ऊपर जिस तरीके से ईरान ने अपना हक जो है वो बना लिया है और उसके ऊपर टैक्सेस लगाने की बात की जा रही है, इससे पूरी दुनिया में एक तनाज़ात जन्म लेंगे। और इस आबी गुज़रगाह के ऊपर अगर ईरान का दावे को तस्लीम कर लिया जाता है तो मुस्तकबिल में बहुत से ममालिक जो हैं वो इस हवाले से वो भी अपने अपने जो है वो मकासद सामने लेकर आ सकते हैं। इसलिए ईरान के ऊपर चीन भी ये दबाव डाले कि आबनाए हरमज़ के ऊपर ना किसी का इंतज़ामी
जो है ईरान का वो कंट्रोल होना चाहिए और ना ही वहाँ पे कोई ऐसा टैक्स आयद किया जाना चाहिए। गोया ये दौरा बड़ी अहमियत का हामिल होगा क्योंकि चीन इस वक्त जो है वो ईरान के साथ है, रशिया ईरान के साथ खड़ा दिखाई देता है, जबकि अमेरिका जो समझता है कि इस वक्त ईरान के ऊपर दबाव डालकर उनको उस मुआहदे की तरफ लाना है जो मुआहदा जो है वो अमेरिकी हुकूमत के और डोनाल्ड ट्रंप के हक़ में होगा। इसलिए जो है मुज़ाकरात या जो मुतालबात अब तक ईरान ने पाकिस्तान तक पहुँचाए हैं और अमेरिका के सामने रखे गए हैं, उस मुतालबात के अंदर भी ये बात शामिल है कि आबना हरमज़ पर ईरान के हक़ को तस्लीम किया जाए, जो अमेरिका तस्लीम करता हुआ नज़र नहीं आता है। ये दौरा इस लिहाज से भी अहमियत का हामिल होगा कि अमेरिका और चीन के माबैन जो तल्लुकात हैं, एक सर्द मोहरी का जो रवैया है, क्या उसमें कमी आती है? क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चीनी प्रेसिडेंट को ये बावर कराने में कामयाब होते हैं कि अगर ईरान और अमेरिका के माबैन मसले में चीन जो है वो किरदार अदा करे और चीन ईरान की सपोर्ट करने की बजाय उन असूलों की पासदारी करे जो इस वक्त अमेरिका चाहता है, तो मामलात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन इस दौरे के दौरान, इस दौरे की वापसी पर अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का रवैया इस बात का इजहार होगा कि वो वहाँ से कितने कामयाब लौटे हैं और ईरान और अमेरिका के माबैन जो तनाज़ा है उसके बाद क्या रुख इख्तियार करता है, इसका फैसला अमेरिकी प्रेसिडेंट के दौरे चीन के बाद ही होगा।